नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं मुझे चर्चा टीवी पर। इस समय बरसाना से मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे दूध दही लस्सी मट्ठा भगवान श्री कृष्ण, कान्हा, राधा रानी का जो सबसे प्रिय था, भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे प्रिय चीज़ें थी वो आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं। दुकानों पर यहाँ मिल रहा है। मैं जूम करके आपको भी थोड़ा सा दिखाऊंगा और मैं इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत भी मैं करने की एक कोशिश करूंगा। बरसाना की क्या स्थिति है, बरसाना में अभी क्या माहौल है, कोरोना के बाद में किस प्रकार के माहौल अब बदले हैं, व्यापारियों के, बरसाना के जो व्यापारी हैं उनके क्या माहौल बदले हैं। आपको हम बता दें इस समय बरसानों में जो छिटपुट जो दर्शनार्थी अभी आ रहे हैं, बहुत भारी भीड़ तो नहीं है। आप मेरे चारों तरफ जरा इसको दिखाइए तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि लोग आ रहे हैं बहुत आराम से और घूम फिर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम भी हम मथुरा में हैं, बरसाना में हम गए थे, वृंदावन भी कल हम जाएंगे, लेकिन हम हमारे साथ में एक साथी, हम इनसे बात करेंगे, हम समझेंगे बरसाना का मूड क्या है, बरसाना में कितनी महंगाई है, बरसाना में सरकार का कितना विकास है। लस्सी हमने अभी जस्ट इनकी चखी है, एक नंबर की लस्सी है। आप भी बरसाना आइए तो इनकी दुकान पे जरूर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उद्धव शास्त्री है। शास्त्री जी, मुझको ये बताइए बरसाना का माहौल कैसा है अभी? माहौल अभी बढ़िया है, माहौल कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो पूछने का मतलब था, आप लोगों का व्यापारिक माहौल कैसा है? व्यापारिक माहौल अभी मतलब ठीक है, मतलब पहले से ओके है, टूरिज्म बढ़ता जा रहा है और अच्छा है। और आफ्टर कोरोना लोग जो दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने वाले हैं जो, वो लगभग अब सब आने लगे हैं, हर स्टेट वाले आने लगे हैं। जैसे केरला हो गया हमारा, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या महाराष्ट्र हो गया, एमपी, राजस्थान के कोने कोने से लोग हर जगह जितने भी पहले आते थे लगभग, तो वो सभी बीच में जो 1-2 साल वो गैप रहा, वो सब अब जितना भी वो पूरा हो रहा है। अच्छा, आप ये जो लस्सी और मक्खन का जो आपका यहाँ पे है काम है, हाँ जी, हाँ जी। ये कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये हमारे दादाजी लगभग हमारे अब ये लगा लो 65 साल से प्लस हो गए, लगभग 65 ईयर्स ओल्ड है। आप ये लोग खुद बनाते हैं या कहीं से? नहीं, हमारा जो दही है हम खुद तैयार करते हैं, अपना दूध जमाते हैं, दही अच्छा, जमता इसका है। जो टेस्ट था, जो मैंने मक्खन भी जस्ट मैंने खाया है, तो बड़ा मतलब ऐसा मैंने मक्खन नहीं खाया है। तो क्या विशेष इसमें चीज है? विशेष चीज ये है, सबसे मेन बात ये है, ये सबसे मेन बात ये रहती है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में है। प्योर तो है, लेकिन साथ के साथ ये राधा रानी का प्रसाद है। राधा रानी के धाम में, राधा रानी के चरणों में मिल रहा है, तो ये एक प्रसाद के हिसाब से देखा जाए, नजरों से देखा जाए। दिखाइए भाई आप पहले तो। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। तो जो एक सामान जो होता है, कोई भोग होता है, जब उसका प्रसाद भोग लगता है, जब उस धाम में खाते हैं तो उसकी एक अलग महत्वता हो जाती है। ये तो बात सही है ना? मैंने तो आज पहली बार खाया है। आप एक मक्खन खाइए, अमूल कंपनी का लीजिए। नहीं, वो तो एकदम बेकार है। खैर, कंपनी का किसी का वो अपना अपना टेस्ट रहता है। मक्खन की बात ही अलग है। मिठाई में पेड़ा लोग यहाँ पे आते हैं, मिठाई खाते हैं। देखिए लोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो भी चीजें खाई जाती थी, जो उनको पसंद थी भगवान श्री कृष्ण को, वो लोग यहाँ पर खाने आते हैं। स्पेशली लोग यहाँ पर पूछ के खाते हैं भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद था, तो लोग कहते हैं मिश्री खाइए, दूध दही मट्ठा, अच्छा ये सब जो है मक्खन। एक चीज हमको ये बताइए, ये जो आपका ये है क्या बोलते हैं इसको? मक्खन मलाई लस्सी। हाँ, इसका क्या है, मतलब कैसे बनाते, क्या है इसका? ऐसा होता है, देखो हम दही लेते हैं, दही में हमारा दही है, दही के अंदर बूरा डाला, बूरे की जगह चीनी यूज कर लो, वो अपने अपने डिपेंड करता है दुकानदार के ऊपर। और उसको मिक्स करने के बाद गुलाब जल डलता है, और फिर जब लस्सी को कुल्हड़ में सर्व करने के बाद ऊपर से मलाई दी जाती है। और डेकोरेशन के लिए थोड़ा अनार हो गया, या फिर आपका पिस्ता अवेलेबल है, पिस्ता, काजू बादाम कुछ भी अवेलेबल है डेकोरेशन के हिसाब से, वो अच्छा रहता है। तो लोग आते हैं, पीते हैं, तो बढ़िया है। लोग अब आपने पिया, आप बताइए, आप मुझे तो बहुत मजा आई है। अब इनसे पूछिए, हमारे सामने कस्टमर है, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, यही बताएंगे, ग्राहक बताएंगे। अच्छा, एक सवाल के जवाब और दीजिए। आप यहाँ बरसाना के वासी हैं, ये बताइए बरसाना में अभी विकास की क्या? विकास का ये है कि पहले अभी चेयरमैन के जो चुनाव हो रहे थे, तो पहले तो बरसाना का क्षेत्र था, और अब जो एरिया कुछ आसपास के बहुत से गांव ऐड कर दिए गए हैं, तो अब क्षेत्र बड़ा होने जा रहा है, और विकास का कार्य भी फिर बढ़ता जाएगा। पहले यहाँ पे पटिया वाले रोड थे, ये सब कंक्रीट के बन गए, और पाइपलाइन सब, पानी की व्यवस्था अच्छी है। हम जब मथुरा में थे तो हमें कुछ गंदगी दिखाई पड़ी, यहाँ कुछ कम है।
नहीं, यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो ध्यान देते हैं, और अभी सफाई कर्मचारी आएंगे, वो कूड़ा सामने है तो अभी ले जाएंगे, वो डब्बे में डाल के उसको ले जाएंगे। बिल्कुल बरसाना में राधा रानी जो है यहाँ, उनके अलावा डेवलपमेंट में अगर देखा जाए युवाओं के लिए कुछ नौकरी रोजगार कुछ है? रोजगारों में तो ये है, देखो सबसे मेन यहाँ पर युवा जो है वो लगभग सब अपना बिजनेस करने पे ज्यादा थोड़ा जोर दे रहा है। सारा युवा यहाँ सारा लगभग 70% लगा हुआ है। मलाई मक्खन है, कोई अपना श्रृंगार का काम कर रहा है, कोई पोशाकों का काम कर रहा है, कोई किसी का अपना, मतलब ठीक है, आदमी अपना एक लाइफस्टाइल जो है उसका आदमी का चल जाता है, बढ़िया है। चल जाता है। आपका 2 गिलास हुआ ना? पूछिए, सामने खड़े हैं गुजरात से काका, तो ये बताएंगे। तो लोग हैं यहाँ पर, व्यापारिक स्थितियाँ अभी कुछ यहाँ पे ठीक हैं, लोग बता रहे हैं। कोरोना के बाद जो हालात बदले हैं, वो चाहे बरसाना हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे जहाँ, हर वो स्थान जहाँ भी भगवान का निवास स्थान है, जहाँ वो वास करते हैं, जहाँ उनकी भी चीजें हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, वहाँ की स्थितियाँ बदली। अच्छा है, तो अलग डेवलपमेंट ये है कि पीछे अभी थोड़ा रोपवे का काम चल रहा है मंदिर में ऊपर जाने के लिए, तो जिनका जो कोई असहाय है, थोड़ा जो नहीं चल पाते या जिनको चढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ऊपर रोपवे तैयार हो रहा है। ये बताइए, हेमा मालिनी जी आपकी सांसद हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ आती है कि नहीं कभी? तो कभी कभार आती है, लेकिन ऊपर से वो दर्शन डायरेक्ट, क्योंकि मंत्रियों का प्रोटोकॉल रहता है, वो डायरेक्ट भीड़ में अगर जाएंगे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वो डायरेक्ट बाय गाड़ी से ऊपर चले जाते हैं। आप लोग मतलब कि खुश हैं अपने बरसाना की डेवलपमेंट से? बरसाना डेवलपमेंट देखो, मेन बात तो ये है कि खुश होना चाहिए, क्योंकि पहले से हर चीज में बढ़ोतरी हो ही रही है ना, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई घाटा तो नहीं हो रहा ना, हर चीज में एक बदलाव ही आ रहा है। आपका जो डेवलपमेंट है वो तो हमको दिख ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो मतलब कि आप खुश हैं। ठीक है, जरूर, हाँ जी, हाँ जी। शुक्रिया शुक्रिया। तो हम खुश हैं और दर्शनार्थी खुश है, तो हमें खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम बरसाना में हैं और हम थोड़ा लोगों से आज बातचीत भी करेंगे। बरसाना में क्या व्यापारिक माहौल है, बरसाना के लोग क्या समझ रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के, हम ये भी अभी हम बातचीत करेंगे। बरसाना दरअसल आप आएंगे, थोड़ा एक अलग यहाँ पर एहसास आपको मिलेगा। बरसाना में जो फीलिंग आपको आएगी वह वाकई में थोड़ा सा आएगी कि आप उस काल में हैं जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे रहा करते थे। थोड़ा आपको मज़ा आएगा यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये एक गली है, हम इस पर लोगों से बात करेंगे और देखना है कि बरसाना के लोग 2024 के चुनाव में किस तरीके से गवर्नमेंट को लेंगे, क्या उनकी विचारधारा है, बरसाना में कितना डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारी बातें हैं हमारे साथ। आप लोग कहाँ से हैं? बरसाना से। बरसाना के रहने वाले हैं? हाँ। ये बताइए, बरसाना में पिछले 5-10 सालों में डेवलपमेंट क्या हुआ है? बरसाना में विकास, रोपवे, झूला तैयारी हो रहा है, सरकार का है। अखिलेश सरकार का है वो? हाँ, रोपवे झूला इधर आ जाओ। ये बनाया है, भाजपा ने कुछ किया है? भाजपा सरकार ने केवल ये बनाया है, केवल आपके लिए, गरीबों के लिए। क्या बनाया है? अतिथि गृह। हाँ। तो वो गरीबों के लिए? हाँ, आप क्या ठहरने कहते के हैं? लिए। सपा ने क्या बनाया है? सपा की तरफ से ही तो ये झूला लिफ्ट जो मंदिर के लिए ये प्रस्ताव चालू हुआ था। अच्छा। ये अभी बीजेपी की सरकार में भी अभी चालू नहीं हुआ है। नहीं हुआ, इसीलिए तो नहीं रोक दिया है कि इसको अखिलेश जी ने चालू किया था। अखिलेश जी की तरफ से ही था ये इसलिए तो नहीं रुका हुआ है कि वो अखिलेश का मामला है, तो योगी जी कह रहे हो कि हम क्या चालू तो सरकार की दोनों की बातें हैं, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। आप यहीं के रहने वाले बरसाना हाँ, के? बरसाना के रहने वाले हैं। आप क्या करते हैं? हम ठाकुर ब्रजवान जी महाराज राधा रानी के पिताजी हैं, उनके पुजारी हैं। अच्छा, आप पुजारी हैं, बहुत शानदार। ये बताइए, कोरोना के बाद से क्या हालात यहाँ पर हैं, बदले हैं? कोरोना में कोई भी इतनी हालत यहाँ गंभीर नहीं थी। नहीं थी? हाँ, सब कुछ ठीक था? हाँ, सब कुछ आनंद था, खाना पीना सब ठीक से हो रहा था? सब आनंद से। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ बदला है कि नहीं? व्यापारी तो व्यापारी ही हैं। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता है? नहीं, हम लोगों को इसकी आपका मतलब मंदिर के जो आप पुजारी हैं, तो उसी से सारा लालन पालन होता है घर का? हाँ, यही करते हैं और कोई रोजगार है यहाँ? और कोई रोजगार नहीं। अच्छा, मथुरा का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कुछ मथुरा का डेवलपमेंट बहुत है बीजेपी सरकार में, जैसे क्या है? बहुत ध्यान भी है। हाँ। बीजेपी सरकार में मंदिरों की तरफ विशेष ध्यान है। हाँ। जो हमारी ब्रज की संस्कृति थी, जो बिल्कुल डूबी हुई थी, उसको किसी भी गवर्नमेंट के आधार पर नहीं जाना जा सका। उस बीजेपी सरकार ने इस संस्कृति पे विशेष ध्यान देते हुए इसको बहुत उजागर और जागरूकता प्रदान कर रहे हैं।
और इसी कारण में बीजेपी में थोड़े बहुत भीतरे गुंडे अभी भी हैं। आप बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, नाम बताइए जरा, हम भी तो जान नहीं लें। नहीं, नाम नहीं है, वो तो सबको पता है। ऐसा कोई सरकार नहीं है जिसको नहीं पता होती ये है। अचानक से आपने गुंडों वाली बात क्यों करने लगे आप? देखो, जो भी घटना किसी के साथ में घटती है तो ही कोई व्यक्ति मतलब बोलेगा। आपके साथ कुछ हुआ क्या? हाँ, हो रहा है कुछ भी, जो भी हो रहा है। मथुरा में हमारा क्या होगा? ठाकुर जी की कृपा है। हाँ, सब उसी के आधार से, हम लोग तो ब्राह्मण लोग ठाकुर जी पे आधारित हैं और उसी के ऊपर अपना जीवन यापन करते चले आ रहे हैं पीढ़ी अच्छा दर पीढ़ी। ये बताइए, आपके विधायक का नाम क्या है? वे विधायक ये हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। तो लक्ष्मी नारायण जी यहाँ कभी आते कि नहीं? हाँ, आते हैं, खूब दर्शन मेला करते हैं। बरसाना में एक लोकल स्तर पे क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने, कुछ बताएंगे? अभी तो कुछ नहीं किया है। नहीं किया, क्या किया है? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, हम बता बढ़िया रहे बात है, हैं। कम से कम कुछ तो बताइए। लोग यहाँ बोलते नहीं दरअसल। अरे हम नहीं डरते, हमें कोई किसी से डर लगा कोई? आप तो ऐसी जगह बैठे या लक्ष्मी नारायण जी रोटी खवा देंगे हमें। हाँ, बस 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 बिल्कुल। तो कितने साल से हैं वो यहाँ विधायक? अभी 2022 वाला भी हुआ होगा। और उसके पहले भी थे? उससे पहले भी। उसके पहले भी थे? तो कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसे नाली वाली बढ़िया बन जाए अरे कोई तरक्की लोकल नहीं स्तर हुई। पे है? तो आप लोगों की मुलाकात होती तो कुछ आप कुछ अरे हम मुलाकात ही नहीं करना चाहते किसी नेता ना पलेता थे। कौन आपकी वो? हम ही नहीं करना अच्छा, चाहते, आप हम नहीं किसी को करना वोट ही नहीं देना चाहते। पहली बात ये आज तक हमने किसी को वोट दी नहीं है। ये तो आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कोई अपराध नहीं किया। आपने सही वोट नहीं दिया, आपने अपराध कर दिया। आपने लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया। अरे महाराज, हम नहीं देते। आपने अगर वोट दिया होता तो लोकतंत्र हो या शायद किसी और की बदल जंत्र हो। अच्छा, आपको वोट पर भरोसा है कि नहीं, ये बताइए। है? आपको वोट पर कुछ भरोसा है? किसी को भी वोट दे दो। हाँ। अच्छा, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, जैसे हाँ, नहीं, ये तो आपकी अपनी बात है। जैसे ये भाई बैठा है, ये बाबूजी खड़े हैं, सबकी अपनी मानसिकता है। जैसे आपने मान लिया, जैसे कुछ लोग जो है नास्तिक होते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, बोलते हैं कि नहीं? नहीं, देखो, मतदान जरूर करना चाहिए, मतदान करना चाहिए ना? जरूर करना चाहिए, वो अपने ऊपर तो है, आपका हक है भाई। हक है हमारा। हाँ भाई, मतदान अपना हक है। हाँ, अब वो भी ना लो। राजनीति अलग चीज है, मतदान अलग चीज है। भाई, आपको नहीं कोई पसंद है, आपको कोई नहीं पसंद है, नोटा दबा दो। पर प्रत्याशी का भाग्य बदल जाता है। हाँ, जैसे गुजरात में बदल गया है। एक मत पे केवल प्रत्याशी का भाग बदल जाता आपको पता है गुजरात में क्या हुआ है? हमको नहीं पता। एक नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी। आप लोग सुन रहे हैं? उनने लगा लो। और सोचिए, वो आई और उसने कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी पार्टी को, देश की सबसे पुरानी पार्टी को, उनको छींक ला दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देते हैं? अरे हम देंगे लोगों ने नहीं। वोट दिया। इधर देखिए, लोगों ने जो है उसी अरे को हम वोट कह रहे हैं दिया। यार, हम नहीं देंगे। नहीं तो क्यों नहीं देंगे? हमारे मन की मौज है। नोटा पे दो, मतदान नोटा पे, आप नोटा पे दीजिए। अरे हम लोटा पे थे ना, सोटा पे थे, हम तो राधा रानी के ऊपर नहीं देते नहीं, वो वोट। तो भगवान की बात देखिए, फिर आप बात कर दी, वो नहीं। तो एक अलग महिमा है, राधा रानी की अरे बात यार, अलग दिस बात। इज द गॉड इन द नथिंग। नहीं, अरे भाई, वो तो ठीक हाँ, है। समझो बात को। अब आप क्यों यहाँ फिर रह रहे हैं? जाइए किसी लोक में रहिए। हम तो लोक में ही है। ये राधा रानी का लोक है, ये ब्रज भूमि नहीं, है। वो तो ठीक ब्रज है। के तत्व को कोई जानने आप वाला ही फिर नहीं ये है। कपड़ा क्यों पहन रहे हैं? ये ये सब कपड़ा तो क्यों पहन रहे पहनेंगे हैं? सर, जिसका शरीर बनाया जिसके लिए। अब मकान खड़ा करते हैं, हाँ। खाली ईंटों से बात- मकान खड़ा हो जाता है, उसको कपड़े भी पहनाने बात पड़ते हम लोग और की कर रहे थे। आप ये लोग नंगा रखोगे मकान खैर, को। तो आप नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए, आपके यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? हम तो आनंद ले रहे, चक्क भोजन करते और सोते, बस, और चक्क दिन में 4 दफे भांग छानते। वाह वाह वाह, तभी ये हाल है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, 24 का चुनाव आएगा जब यहाँ पर, तो क्या माहौल रहेगा आपके यहाँ? सबका बराबर रहेगा बराबर मतलब क्या सारी पार्टी रहेगी? क्या करे, कोई एक ही दे देगा ना? भाई, ये तो मत है अपना अपना, किसी नहीं, को माहौल किसी को क्या नहीं है बता आपके सकता यहाँ? कोई। तो प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का पूरा समर्थन है। उनकी विधानसभा चुनाव में हाँ। मोदी जी का ही रुतबा अधिक रहेगा, अधिक से अधिक वो ही संख्या। आने चाहिए। अगले आप क्या करते हैं? मैं अपनी दुकान करता हूँ। ये बताओ, व्यापारी हो? व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार एक नंबर का चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। में क्या लॉकडाउन लगा, कोई फर्क नहीं। यहाँ लोग आ रहे थे? खूब आ रहे थे लोग। ये मंदिर खुला हुआ था? मंदिर हमारा 12 मास हाँ। 24 घंटे, केवल राधा रानी जैसे अब दोपहर को बंद हो गया, शाम को 4:30 बजे खुलेगा। मतलब लोकल के लोग आ रहे हैं? लोकल नहीं, यात्री भी आ रहे, बाहर से भी आ रहे, बम्बई के भी आ रहे, यार, दिल्ली लेकिन के भी। लॉकडाउन में तो सब बंद था ना? सब आ रहे थे, फोनों से सब
यात्री आ रहे थे। मंदिर के हमारे एक रास्ता नहीं है, मंदिर के 4 रास्ते हैं। नहीं नहीं, अरे आएंगे तो बाई रोड ना मुंबई से, कहीं से गाँव से निकल के आ रहे। गाँव में ऐसे रोड बने हुए हैं, गुप्त रोड। अब छाता वाला रोड बंद था, पूरे 5 साल बंद रहा। क्या छाता आदमी नहीं जा रहा? जा रहा है बहुत राहत मिली, छाता वाला पुल चालू हो गया। अच्छा, छाता वाला जो रोड बहुत बंद सुख हो था, गया। क्या दिक्कत था वहाँ पर? अरे वो पुल बन रहा था, फ्लाईओवर बना था। फ्लाईओवर 5 साल में पूरा हुआ है। हो गया। अखिलेश जी ने उद्घाटन करा, योगी जी ने फीता काटा आकर। ये बात है। अखिलेश थे? ऐसे ही यहाँ बरसाना में राधा रानी मंदिर के लिए रोपवे का वो हुआ उद्घाटन, अखिलेश यादव ने किया। फीता काटने योगी सरकार आएगी। अब भाई वो उनका नहीं, अपना- हम मानने ठीक है, विकास होना चाहिए। बुराई करने से हम लोगों का ही मरना हो नहीं जाता है। नहीं, ये बात नहीं करें किसने क्या किया, ये बड़ी बात है। जैसे भाई ने बताया, आपने बताया, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसने क्या काटा। मैं ये कह रहा हूँ भाई डेवलपमेंट क्या हुआ। डेवलपमेंट बस मैं वही पूछ बहुत रहा हूँ। बढ़िया, जैसी सरकार की लगा होती है खुश हैं ज्यादातर। आप लोग? हम बहुत खुश हैं। योगी सरकार आती रहे, योगी रहेंगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री है में ये आने वाले पीएम है। नहीं, हमारे यहाँ के विधानसभा के एमएलए जी भी बहुत बढ़िया हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी। बस कभी आते नहीं। ये आते हैं, दर्शन मेला आते करके हैं। दर्शन मेला करके अपने चले बहुत जाते हैं। बरसाना जो से भी बहुत कार्य अति प्रेम योजनाएं- है। बहुत हित है उनका बरसाना राधा रानी मंदिर से, उनका बहुत हित है। विनोद बाबा के इन यहाँ लोगों से हम लोग बात कर लें। लोकल आदमी से बात करना बहुत जरूरी, जरा से उससे ये मालूम चलता है कि लोगों के मन में और सरकार के बीच में जो एक दूरी है उसमें कितना गैप है। यहाँ पर गैप थोड़ा है। होली को कोई नहीं जानता था। होली को बरसाना की प्रसिद्ध लठामार होली है। इतने जो पर्यटक है बाहर से आने हुए, वो नहीं जानते थे। आज लोग अभी बाबा की सरकार आई है, उन्होंने यहाँ भी होली पे आए। हाँ हाँ, होली बरसाना की, दिवाली अयोध्या की, उनका विश्व ये प्रसिद्ध हो गई। विश्व प्रसिद्ध कर दिया है, राष्ट्रीय मेला घोषित कर दिया। मंत्री जी भी बहुत बढ़िया हैं हाँ। और मुख्यमंत्री जी तो और भी बहुत बढ़िया है। ये तो ये अब बराबर कर रहे हैं। आइए आइए। दरअसल बरसाना में भी निकाय चुनाव है। बरसाना में भी जब देश का चुनाव होगा 2024 का, देखने लायक होगा। एक दुकान है, देखिए जरा आप, और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनते थे कुछ वैसे ही है। आपका नाम क्या है? कमल है मेरा नाम। कमल जी, ये आप क्या बेच रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर राधा रानी के आभूषणों का दुकान है सब। ये ये सब- गोपी ड्रेस है, कृष्ण ड्रेस है। अच्छा, तो हाँ, जो बताइए भाई- ये क्या है, कैसे कपड़े का है? ये है का मतलब कॉटन के कपड़े का है। इसको हम है का मतलब बगलबंदी कहते हैं। इसको भगवान कृष्ण ने भी पहना था। अच्छा, ये हाँ, ये जरा है। ऊपर दिखाइए पूरा इसे खोल के। पूरा खोल के दिखलाएंगे, इसका पूरा सेट है। अच्छा, ये सब पूरा है। सेट। देखिए, बरसाना में आप आएंगे तो आपको एकदम फील होगा कि आप पल्लव कहीं हैं, ऐसा आपको अनुभव। प्रसाद है राधा नगरी का, ये मेन प्रसाद होता है। इससे उम्र बढ़ाने का सौदा बोलते हैं ये ठाकुर हम जी का। लोगों के नाप का नहीं आता है। आपके नाप का भी आएगा हमारे अच्छा, पास। कुर्ता आता है। मिलेगा, राधे राधे का स्टॉल मिलेगी, टी शर्ट अच्छा, मिलेगी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। ये बताइए व्यापार कैसा चल रहा है आजकल? व्यापार तो अब इस टाइम हमारे यहाँ पर अब कुछ दिन में एक 24 तारीख आने वाली है, उससे बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा सुस्ती का माहौल चला अच्छा, हुआ है। आजकल मतलब मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ क्या? नहीं, गलत नहीं, सही टाइम पर आए। राधा रानी के दरबार में तो सदा भीड़ रहती है। मतलब आप लोगों का व्यापार अभी कुछ कम है? हाँ, थोड़ा सा सुस्त है मामला। अच्छा, इसमें अच्छा। जो पब्लिक कम दिख रही है हमारे यहाँ पर, नहीं बहुत पब्लिक रहती है यहाँ पर। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? बरसाना का ही जन रहने वाला हूँ। अच्छा, यहीं के हैं? यहीं का। ये बताइए, अभी मैं आपके भाइयों से यहाँ पर बात कर रहा था डेवलपमेंट को लेकर के। जी। आप मुझको ये बताइए, बरसाना में क्या क्या हो रहा है? अच्छा, डेवलपमेंट क्या हो रहा है? बरसाना में सब बढ़िया अच्छा चल रहा है मामला, पर लेकिन कुछ ऐसा मामला है, कुछ तो व्यक्तिगत बात मंदिर बताइए। व्यक्तिगत ये है कि मंदिरों के मामलों पर कुछ लोग दबंग लोग संपत्ति को हड़प कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने सुना। सुना? मथुरा में मैंने ये सुना। मथुरा बरसाना में ही हो रहा है। हाँ, मैंने पूरे मथुरा में सुना है कि जो गवर्नमेंट जमीनें वगैरह थी, लोगों ने मंदिर बनवाया, अब उस पर कब्जा हो गया। जब मंदिर की संपत्ति है विश्वान जी महाराज की, तो संपत्ति विश्वान जी महाराज की रहनी चाहिए। ये मथुरा की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, ये समस्या, इस पर ध्यान दें योगी जी हाँ। के मंदिर की जो समस्या है उनको निपटाएं। जैसे राम मंदिर को निपटाया, जैसे और मंदिरों की संपत्तियों को निपटाएं। और अच्छा चल रहा है सब, बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। रोजगार और हम तो ये कहें योगी जी रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। योगी जी आए, 24 में किसको वोट दोगे यार? 24 को उसको ही देंगे, उसको मतलब पीएम जी को, मोदी जी को, योगी जी को। मोदी जी को दोगे? हाँ, उसी को देंगे हम तो। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हम तो उसी आप को। आप लोगों को नहीं लगता है बहुत महंगाई हो गई है? उस महंगाई से कोई मतलब नहीं रहता। महंगी हो गई है तो हमको भी कुछ मुनाफा ज्यादा हो गई है, उससे कोई असर नहीं है। महंगाई से दिक्कत नहीं। तो बढ़ रही है, महंगाई तो अपने आप होनी है। हाँ हाँ, अभी ये भाई जनसंख्या को कहाँ जाओगे? हाँ,
अच्छा ये बताइए, कोविड में मैंने सुना कि पूरे देश में बहुत हाल सबका खराब था। अब आप दो शब्द हमारे भैया बोलेंगे, हाँ। नहीं भैया बोलेंगे, दो शब्द बोलेंगे हमारे ये भाई बताइए। भाजपा से ही हैं। अच्छा भाजपा से बोलेंगे नहीं, नेताजी है तब तो। हाँ, कोई बिल्कुल। भाजपा से दो शब्द आम बोलिए। नागरिक हैं। अच्छा आम नागरिक है। सर आपका नाम क्या है? राकेश बिजवासी है मेरा नाम। बिजवासी जी, क्या करते हैं आप? मैं व्यापारी हैं, दुकानें हैं हमारी। अच्छा, आप भी संगार वगैरह, हाँ, संगार वगैरह की। ये वाली भी है, आगे वाली भी है, वो भी है, सब हमारी हैं। तो आपके यहाँ व्यापार कैसा चल रहा है? भैया बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक। अच्छा हम अभी गुजरात से आ रहा हूँ मैं, इलेक्शन था वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जा रहा हूँ। मथुरा जा रहा, अभी आए हुए हूँ। अयोध्या गया था, उसके पहले बनारस गया था, और फिर ऐसे में घूम रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ, आम आदमी से बात करता हूँ, आप लोगों की समस्याएं क्या है लोकल में? भैया फिलहाल में समस्याएं तो चलती वो रहती हैं, वो धीरे धीरे समस्याएं। वो दे देंगे, कार्ड दे देंगे आप। समस्या ऐसी कोई खास नहीं है, समस्या अपनी खुद की होती है। अगर ध्यान देंगे तो समस्या हमारी दूर हो जाएंगी। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक आम ये थोड़ा रोड वगैरह क्या है, थोड़ी सड़कें थोड़ी अच्छी अच्छी हो जाए। इंटरेस्टेड थोड़ा मामला। हाँ, और राधा रानी मंदिर का मामला ऐसा ही, विख्यात राधा रानी मंदिर है, तो बहुत दूर से लोग श्रद्धालु वगैरह आते हैं। तो मेन जो लोगों से परेशानी होती है, लोग हमारे नहीं, लोगों की वो है, वो सड़कों का है कि रोड बढ़िया हो जाए, दिक्कत ना हो, कुछ सरकारी आवास बन जाए लोगों के लिए, गेस्ट हाउस टाइप के, हाँ जंसल वगैरह उनके मतलब लिए कि गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हो जाए ताकि लोग आवास भटके बन जाए। जैसे कोई गरीब जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है मंत्री जी ने, यहाँ पे योगी जी ने। आप लोगों उसी के के यहाँ हिसाब से। बिजली वगैरह जो है ना कि जो है ना कितने घंटे आती है? यार बिजली भी ठीक है, बिजली आ रही है, अच्छी आ रही है, आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया सरकार अच्छा चल रहा मैं है। अभी जब मथुरा में था, भैया जरा ये रोड खाली कर दीजिए वरना लोग दिक्कत होगी। अभी जब मैं मथुरा में था जी। फिर मैं अभी बरसाना आ गया, बीच में कुछ लोगों की बहुत बड़ी बड़ी जो है ना कुछ शिकायतें हैं जी। क्या बरसाना में कुछ बड़ी शिकायत है? नहीं भैया कोई बड़ी शिकायत नहीं यहाँ पे है। नहीं ना है। ना कोई आप शिकायत लोग नहीं। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के नागरिक वो बहुत खुश हैं, सरकार से ही खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। कानून अच्छा हो रहा व्यवस्था है। अब भैया थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता रहता है, व्यवस्था काफी अच्छी है। कानून व्यवस्था यहाँ पे ठीक है, अच्छी ठाक है वाली? ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब यहाँ भी कुछ हुआ था कि नहीं हुआ ऐसा था? कुछ नहीं, ना 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 कुछ नहीं हुआ, सब मामला बढ़िया सही है? सही से डकैती चोरी नहीं हो रही है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, चोरी शून्य। यहाँ पे चोरी कहाँ हो रही है, चोरी शून्य एकदम, सब ठीक है कुछ बिल्कुल एकदम। योगी राज में मौजा ही मौजा है, हाँ? योगी राज में मौजा ही मौजा है, कोई चोरी चकोरी नहीं है। हाँ, योगी राज में मौजा ही मौजा है। अभी मैं बरसाना में हूँ, मैं और भी लोगों से बात करूंगा, लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से मैं बात करने की ये कोशिश करूंगा कि क्या है इन लोगों का मूड क्या है, 2024 का भी क्या मूड है, और यहाँ पर व्यापारिक परिस्थितियाँ अभी क्या हैं, कैसी हैं, बदली कैसी हैं। आप जब मथुरा आएंगे तो मथुरा से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर बरसाना एक जगह है जहाँ पर राधा रानी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। मेन रोड से ऐसी ही एक गली है, या आप गली दिखाइए पहले दोनों तरफ से। तो इन गलियों में लोग जाते हैं और इसके ठीक आगे जो ये आप गली देख रहे हैं, इसके ठीक आगे आप ऊंचे जाएंगे तो राधा रानी का मंदिर है। अभी मैं भी वहीं से आ रहा हूँ और मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत मैं करने की बस कोशिश कर रहा हूँ कि बरसाना के लोग कैसे हैं, बरसाना का माहौल कैसा है, बरसाना में व्यापारिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, बरसाना क्या सोचता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में बरसाना में क्या हुआ, किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं। हालांकि मैं पिछले 3-4 दिनों से यहाँ हूँ, बरसाना में मुझे एक चीज़ जो बहुत चौंकाने वाली मिली है, वो शायद इसलिए कि लोग यहाँ पर आते हैं, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए मथुरा में जो मुझको देखने को मिला था वो बरसाना में नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण था, मेरा एक मुद्दा था गंदगी का। तो बरसाना अभी ठीक है उस मामले में देखा जाए तो। यहाँ पर दुकानें हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, और भगवान से जुड़ी सामग्रियाँ हैं यहाँ पर। गन्ने का रस यहाँ पर देखिए निकल रहा है। जो दर्शनार्थी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ पर जूस वगैरह भी सब पीते हैं और सामान खरीदते हैं। ये देखिए सब ये भगवान के वस्त्र हैं और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मिलती हैं। बरसाना में जब आप आएंगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे से ये आपको पट मिलेंगे, आप उसके अंदर हाथ रख के और भगवान का नाम ले सकते हैं। बहुत सारा कुछ ऐसा यहाँ पर सामान है। भगवान की बहुत सुंदर सुंदर आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, भगवान श्री कृष्ण की इस टाइप की आपको देखिए बहुत सुंदर सुंदर आपको यहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी। बरसाना
में जो लोग घूमने आते हैं वो पूरे भारत से आते हैं, बल्कि पूरे विश्व से आते हैं। अगर आप बरसाना में घूमने आने वाले लोगों की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान से ही लोग नहीं आते हैं, यहाँ पर पूरे भारत से लोग बरसाना में घूमने आते हैं। इस समय जो बरसाना का माहौल है वो एकदम शांतप्रिय है। निकाय चुनाव का अब समय है और यहाँ भी उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होना शुरू हो गई है। 2024 का भी चुनाव होगा, हम इस पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए हम किसी से बात भी करते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? संजय ठाकुर। थोड़ा पास आ जाएंगे। हाँ। संजय ठाकुर, क्या करते हैं आप? ये व्यापार? हाँ। ये बताइए बरसाना में व्यापारिक माहौल कैसा है? अच्छा है। थोड़ा पास आ जाइए। हाँ, अच्छा है, एकदम बढ़िया। अच्छा, तो आपके चेहरे का जो इस समय एक्सप्रेशन है उसको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, यहाँ रहते हुए घर के घर में व्यापार है हमारा। हाँ, दूर भी नहीं जाना पड़ता कहीं। अच्छा। और ये बताइए कि जब कोरोना आया था तो व्यापारियों की क्या स्थिति थी यहाँ? थोड़ी कंडीशन डामाडोल हो गई, खराब थी थोड़ा। हाँ, यात्री रुक गया, यात्री के ऊपर डिपेंड है ना यहाँ की दुकानदारी, तो यात्री रुक गया तो काम रुक गया। अच्छा, अभी मैंने एक सज्जन से आगे पूछा तो वो तो ये कहने लगे कि अरे कोविड लगा था लेकिन लोग आते थे, यहाँ पे 4 रास्ते हैं, ऐसा कुछ है? आते थे लेकिन उतने ही आते थे जितने जैसे अब आते हैं वैसे नहीं आ पाते थे। अच्छा, ये मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी है? भीड़ तो अब 2 साल उसके बाद से चालू हो गई थी। अच्छा, सरकार से कोई शिकायत है आप लोगों की? नहीं तो कोई शिकायत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं। मथुरा में आपके बरसाना में विगत 10 वर्षों में क्या अच्छे डेवलपमेंट हुए? बहुत कुछ हुआ है 10 वर्ष के अंदर, तो यहाँ जो पहले था उससे कहीं ज्यादा अलग बेटर है, बदल गया माहौल? बिल्कुल अलग। अच्छा, पहले ग्रामीण माहौल था, वो अब नहीं है, शहरी हो गया है। शहरी माहौल हो गया है। अच्छा, पहले पढ़ाई वढ़ाई यहाँ पर कैसी है बच्चों की? ठीक है, ठीक है। फीस वगैरह सब कैसी, महंगी वो है? भी सब सही है, सब ठीक है। और मेडिकल व्यवस्था कैसी है? वो भी अच्छी है। सब बढ़िया। तो जब 24 का जब चुनाव आएगा तो इस बार आप लोग कहाँ जा रहे हो? बीजेपी खाली बीजेपी? ओनली। अरे वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर राहुल रहे हैं। गांधी, सब राहुल गांधी, यहाँ तो केवल बीजेपी के वक्त पे। खाली बीजेपी है। लोग जब राहुल गांधी का नाम लेते हैं तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देने लगते हैं। मैं भी ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि लोगों को राहुल गांधी से दिक्कत है या कांग्रेस से दिक्कत है या भाजपा ने इतना दुष्प्रचार कर दिया है राहुल गांधी का कि लोग उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। खैर, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बरसाना में स्पेशली जब आप आएंगे तो युवा दुकानदार आपको ज़्यादा मिलेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? ललित गोस्वामी। ललित गोस्वामी। ललित जी, ये आपकी दुकान यही है कि और भी कोई दुकान है? हाँ, यही है कि दुकान। ये बताइए बरसाना का माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है। किस विषय पे? हाँ, अब मैं विषय पर आता हूँ। विषय ये है, मेरा पहला ये था कि डेवलपमेंट, तो बरसाना में क्या डेवलपमेंट विगत 5-10 वर्षों में हुआ है? डेवलपमेंट तो ये हुआ है, देखो, एक तो आने जाने के लिए जो कन्वेंस की व्यवस्था थी, जैसे हमारे रोड वगैरह थे, लाइट है, ये पहले और अब में काफ़ी फ़र्क है। प्लस में जो माहौल है, जैसे ऊर पास का जो माहौल था गुंडागर्दी का या कैसा है, उसमें बहुत फ़र्क है। आने वाले जो भी पर्यटक हैं आ रहे हैं दर्शन करने हमारे धाम के, तो उनको काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। रात बिरात जैसे कैसे भी आ सकते हैं, बहुत खुला माहौल हो चुका है। और बाकी का एनवायरनमेंट पे भी बहुत फ़र्क है, लाइट का, बिजली का, पानी का, और अपने सोर्स ऑफ इनकम का भी जरिया काफ़ी बना है विगत पिछले 5-10 वर्षों में। जैसे जैसे पर्यटक यहाँ बढ़े हैं, यहाँ की जो सौंदर्यीकरण हुआ है हमारे बरसाना का, तो उस वजह से आना शुरू हुआ है, उस वजह से सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ी है लोगों की। अच्छा, मुझको ये बताइए बरसाना में, क्योंकि ये लोकल एरिया है, आप लोग यहाँ पे रहते हो, क्या कुछ ऐसा, कुछ कानूनी व्यवस्थाएं कुछ सुधरी हैं, मेडिकल की सुधरी हैं, कुछ बताएंगे आप? मेडिकल क्षेत्र में तो अभी इतनी सुविधाएं नहीं है जो पुराने स्तर पे चली आ रही हैं। जैसे एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और अपने अगर पशु चिकित्सा के लिए करें तो वो भी अभी अपना पुराना ही हिसाब है। हमारे किसान लोग जो और पास गांव हैं कि भाई हमारा ये कस्बा टाइप बरसाना है, लेकिन उस तरीके के स्तर पे अभी सुविधा नहीं है कि हॉस्पिटल में कि अच्छी से कोई सुविधाएं मिल पाएँ लोगों को, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। व्यवस्था ठीक है? हाँ, कानून व्यवस्था लगभग अच्छी है। महंगाई है कि नहीं है? हाँ, महंगाई तो है, लेकिन देश के अगर देखें तो देश भी काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। अगर महंगाई को देखें, महंगाई है, लेकिन अगर देश की व्यवस्था देखें, जो हमारी सेना है वो काफ़ी मजबूत है, इसलिए से थोड़ा संतुष्टि है कि चलो महंगाई है, देश हमारा मजबूत है। तो 24 का जब चुनाव आएगा लोकसभा वाला, तो किसको वोट देना चाहेंगे?
अब ये तो समय बताएगा, अभी तो देख रहे हैं और जो है वो मन में जो माहौल है इसके हिसाब से आप किसको वोट देना चाहेंगे? नहीं, माहौल तो देखो यहाँ पे ज्यादातर जितने भी हमारी विधानसभा सीट आई हैं बीजेपी की ही आई हैं, और जो माहौल है अभी तक तो बीजेपी का ही है अगर देखा जाए तो। तो लोग हैं, अभी निकाय चुनाव के बारे में भी यहाँ पर लोगों से बात करना बाकी है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि लोकल स्तर पर निकाय चुनाव का बात करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी दुकानें हैं, लोग थोड़ा सा आज कुछ कम नज़र आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा लोगों से लोकल बातों पे भी बातचीत करने का। तो निकाय चुनाव में वो कहाँ जा रहे हैं, ये किसको वोट दे रहे हैं।